सभी साधकों को राधे राधे। हरे कृष्ण। साधकों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित 3 मौलिक गुण जो हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी सोच, व्यवहार और आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको सेप देते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व गुण यानी गुडनेस, रजस यानी पैशन और तमस यानी इग्नोरेंस। ये तीनों गुण हर किसी के लाइफ में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं, जो लगातार हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए इन तीनों गुणों के महत्व और उनके प्रभावों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम सत्व गुण के बारे में बात करते हैं, गुडनेस के बारे में। सत्व का अर्थ है पीस, क्लियरिटी, हार्मनी एंड नॉलेज। जब हम ये गुण हमारे जीवन में डोमिनेंट होता है, तब हमारा मन शांत रहता है, साफ रहता है। सत्व गुण आत्मिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि ये हमें बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने, संतुष्ट रहने और हमारे जीवन को सरल और पॉजिटिव दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देता है। सत्व में वृद्धि से हम खुद को हल्का, शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं, जिससे हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को बल मिलता है। सत्व गुण का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखता है, जिसमें हम दूसरों के प्रति कंपैशन, काइंडनेस और एम्पैथी महसूस करते हैं। सत्व को बढ़ाने का एक तरीका है, वो है मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हम अपने मन को शांत करते हैं, बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे मुक्त होकर इनर पीस का अनुभव करते हैं, आंतरिक सुख, शांति का अनुभव करते हैं, सुकून का अनुभव करते हैं। इससे ना केवल हमें मेंटल पीस मिलती है, बल्कि हमारी जो कंसंट्रेशन है और सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ती है। सत्व गुण को बढ़ाने के लिए प्रकृति में के संपर्क में रहना, सिंपल और सात्विक भोजन करना और नियमित रूप से सेल्फ स्टडी, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना भी बहुत उपयोगी होता है। मैं तो आध्यात्मिक यानी कि श्रीमद् भागवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, विदुर नीति है, तमाम जो हमारे ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन करता हूँ। और पाश्चात्य जगत की जितनी भी नॉन फिक्शन बुक्स हैं, जो हर शोबे की हैं, जो बहुत सबसे ज़्यादा रिलेवेंट बुक्स हैं, जिनको अभी तक सबसे अच्छी रेटिंग दी गई है, उन्हें भी पढ़ता हूँ। और उन तमाम बुक्स का, उन नॉलेज का आपको समय समय पर सब कुछ मैं देने की कोशिश करूँगा। आप बस दिल खुला रखिए। अब हम रजस गुण पर आते हैं। रजस गुण वह है जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमारे अंदर की जो एम्बिशंस हैं उन और जो डिजायर्स हैं उनको जगाता है। रजस गुण से प्रेरित व्यक्ति अक्सर बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी सोच में डायनामिज्म और कार्यों में एनर्जी होती है। और लेकिन इस गुण के कारण कई बार भौतिक सुखों और सफलता की तलाश में हम खुद को व्यस्त और रेस्टलेस पाते हैं। रजस हमारे अंदर की बहुत सारी जो क्रिएटिविटी है वो ला सकता है, यकीनन ला सकता है, लेकिन साथ ही वह है हमें एंग्सियस और डिससेटिस्फाइड भी बना सकता है, और इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। रजस का प्रभाव हमें अधिक मेटेरियलिस्टिक और कम्पिटिटिव बना सकता है। जब रजस डोमिनेंट होता है, तब हम लगातार अपने गोल्स को प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं, चाहे वह फाइनेंशियल हो, चाहे वह सोशल स्टेटस हो, चाहे वह पर्सनल अचीवमेंट्स हो। इस गुण का पॉजिटिव साइड जो है ये है कि ये हमें मेहनत करने और अपने लक्ष्य को बढ़ने की एनर्जी देता है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि इससे हमारे मन में रेस्टलेसनेस, बेचैनी और एंजाइटी बढ़ सकती है। और ये बैलेंस करके चलना, सत्व और रजस जो है, इसका बैलेंस ही तो इक्वेनिमिटी है, यही तो गीता का सार है। और रजस को बैलेंस करने का तरीका है अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल कर रखना, अधिक से अधिक सत्गुण को डेवलप करने की दिशा में काम करना,
रजस को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि जो हमारी एम्बिशंस हैं, क्या केवल मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए हैं या उसमें कोई हायर पर्पज है? जब हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं और उन्हें हायर पर्पज की दिशा में मोड़ते हैं, तब रजस गुण भी सत्व में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सेवा भाव और समाज के प्रति योगदान देना रजस को सत्व में बदलने का एक इफेक्टिव तरीका है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े सेठ हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो धन कमाने के साथ साथ सेवा भाव भी रखते हैं। हमारे जो धर्म है, हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो सोशल वर्क है, दीन दुखियों की सेवा, इन तमाम चीज़ों में वो अपना धन और टाइम लगाते हैं। हम तमस गुण की चर्चा कर रहे हैं अब दोनों को समझने के बाद कि तमस का अर्थ होता है इग्नोरेंस, इनर्शिया, लेजीनेस, कंफ्यूजन। ये गुण हमारे मन में नेगेटिविटी और इनएक्टिविटी लाता है, जिससे हम जीवन में मोटिवेशन और डायरेक्शंस खो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तमस के प्रभाव में, तमस का मतलब होता है अंधियारा। तमस के प्रभाव में हम अक्सर अपने गोल से भटक जाते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को अपनाने लगते हैं। ये गुण हमें नीचे की तरफ ले जाता है, जिससे हम बदलाव से दूर भागते हैं और जीवन में ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट से दूर रहते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखने की है कि जो लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं, वो उस महिला से या पुरुष से शादी करें जिसमें सत्व और रजस गुण का बैलेंस हो। अगर किसी में तमस गुण है तो आपको नीचे की तरफ ही लेके जाएगा, फिर आप जो मर्जी प्रयत्न कर लें। और इन चीज़ों को बदलना बहुत आसान नहीं होता साधकों। तो जिसमें ये गुण हमें नीचे की तरफ ले जाता और हम बदलाव से दूर भागते हैं और जीवन में ग्रोथ और सेल्फ जो डेवलपमेंट है वो दूर की चीज़ हो जाती है। तमस का प्रभाव हमारे जीवन में तब देखा जा सकता है जब हम निराशा, आलस और उदासी का अनुभव करते हैं। यह गुण हमारे अंदर की पॉजिटिविटी और एनर्जी को दबा देता है, जिससे हम जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तमस को दूर रखने का जो सबसे अच्छा और तरीका जो है वह है एक्टिविटी और अवेयरनेस। जब हम तमस को के प्रभाव को पहचान कर अपनी डेली रूटीन जो है उसमें सुधार करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाते हैं, तब हम तमस को धीरे धीरे कम कर पाते हैं। इन तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का जो हमारे बिहेवियर, जो डिसीजन मेकिंग है, उस एबिलिटी पर और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर बहुत गहरा असर होता है। जब हम किसी स्थिति में शांत हैं, काम हैं और कंपोज्ड रहते हैं, तब सत्व गुण सक्रिय रहता है। जब हम किसी कार्य को बहुत एंथुजियाज्म के साथ करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं, तो रजस हावी होता है। और जब हम थके हुए हैं, लेजीनेस है, कंफ्यूज्ड हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं, सारे दिन सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, ये स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सारे दिन, अगर ऐसा है तो हम तमस गुण के प्रभाव में। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह से रजस या तमस को एलिमिनेट कर दें, बल्कि हमें अपने जीवन को में सत्व को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सत्व गुण में वृद्धि करते हैं, तब हम अधिक पीस, फिर अधिक नॉलेज और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। इसके लिए हमें कुछ सिंपल इफेक्टिव प्रैक्टिस को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, एक बेहतरीन तरीका है सत्व को बढ़ाने का। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन शांत होता है और हम खुद को गहराई से समझ पाते हैं। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग यानी ध्यानपूर्वक भोजन करना सत्व में वृद्धि का एक अच्छा तरीका है। माइंडफुलनेस जो है,
जब हम ये सोचकर खाते हैं कि हमारा भोजन हमें नरिश कर रहा है, तब हम शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर रहे होते हैं। फिर हम अगड़ंग-बगड़ंग नहीं खाते। फिर हम बाहर का जीभ के चटोरेपन की वजह से नहीं खा रहे होते। सत्व को बढ़ाने के लिए हमें सात्विक डाइट, ताजे फल सब्जियाँ और सिंपल भोजन करना चाहिए। रजस और तमस को बैलेंस करने के लिए हमें अपने थॉट्स को और एक्शंस को इनमें अधिक पॉजिटिविटी लानी चाहिए। एक्ट्स जो ऑफ सर्विस जो है, यानी कि हमारी जो सेवा भावना है, उसका विकास करना भी सत्व को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमारे अंदर की शांति जो है, जो पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो बढ़ती है। इसके साथ ही अच्छे और सपोर्टिव रिलेशनशिप को बढ़ावा देना भी सत्व में वृद्धि करता है। इन गुणों के इंटरप्ले को समझकर हम अधिक कॉन्शियस चॉइस बना सकते हैं, जो हमारे जीवन को बैलेंस और सुखमय बनाते हैं। जब हम जानते हैं कि कौन सा गुण कब हावी है, तब हम उस दिशा में काम कर सकते हैं जिससे सत्व की मात्रा बढ़े और हम अधिक स्पिरिचुअल हों, अधिक मेंटल बैलेंस प्राप्त कर सकें। अब मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि इस जर्नी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, जिससे हम इन तीनों गुणों को, सत्व, रजस, तमस, इनको समझते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सत्व, रजस और तमस को समझकर और अपने जीवन में सत्व को बढ़ाकर हम न केवल खुद को पीसफुल बना सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के रियल पर्पज के भी करीब आ सकते हैं। यह एक जर्नी है जो हमें डीप सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल एलिवेशन की तरफ लेके जाती है, और हम एक सच्चे अर्थ में सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। जीवन में सत्व, रजस और तमस के बीच का जो बैलेंस है, इसे बनाना ही असली खेल है जिंदगी का। ये असली चाबी है। हम सभी के अंदर ये तीनों गुण मौजूद होते हैं और हर क्षण इनमें से कोई न कोई एक गुण हमारी लाइफ में डोमिनेट करता है।